गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा कैमरास ऑन कीजिए पहले। मान्या, गुड नाच, एवरीबॉडी कीप योर कैमरास ऑन। बेटे वी ऑल अवर 5 वर्कशीट्स आर डन। ठीक है, पूरे सिलेबस को हमने 5 वर्कशीट्स पे डिवाइड किया था और हमने 5 की 5 वर्कशीट्स हमारी हो गई हैं और हमने पूरा सिलेबस जो है वर्कशीट्स के थ्रू रिवाइज किया है। ठीक है, आज मैं आपके फिर से रिविजन स्टार्ट करूंगी। PT2 हम स्टार्ट करेंगे पहले। लेसन 10 स्टार्ट करेंगे हम। लेसन 10 इज व्हाट इज कुकिंग। सो ओपन योर बुक्स। व्हाट इज कुकिंग, बुक खोलिए अपनी। ठीक है, बुक खोलिए। व्हाट इज कुकिंग हम स्टार्ट करेंगे। मैम क्वेश्चंस पूछेंगे, आप चैट बॉक्स में लिखोगे, साइड बाय साइड मैं आपको अनम्यूट भी करूंगी। कैमरा सबको ऑन होना चाहिए, सब घर पे बैठे हैं, सबका कैमरा ऑन होना चाहिए। शाबाश भवलीन, कैमरा ऑन कीजिए। गुड, शाबाश। एवरीबॉडी कीप योर कैमरास ऑन, राइट। तान्या, यू हैव रेज्ड हैंड, व्हाट यू वांट टू आस्क बेटा। अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया कुछ भी, बोलिए। एनी क्वेरी बेटे? नो मैम, आई डोंट हैव क्वेरी। जब आपने क्वेश्चंस पूछने हैं तो मैम इसलिए किया था। अच्छा ठीक है, पहले हैंड रेज कर दिया है ना। वेरी गुड, दिस इज गुड। आप इसका मतलब आपने रिवाइज किया हुआ। गुड बेटा, एवरीवन शुड बी एक्टिव। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करूं। शो मी थम्स अप इफ यू आर रेडी। अगर आप रेडी हो तो थम्स अप शो कीजिए मेरे को। गुड। चलिए, चैप्टर है हमारा व्हाट इज कुकिंग। फाइन। साथ साथ में जो डिफिकल्टीज आपने फेस किया ना वर्कशीट्स पे, वो भी देखेंगे। और जब मैंने आपको वीडियो कॉलिंग की थी तो आप में से कुछ बच्चों ने जो आंसर्स नहीं दिए थे वो भी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की। रेडी? चलिए, फर्स्ट आपकी बुक पे पेज दिया है। दिस इज द फर्स्ट पेज इन योर बुक, चैप्टर 10, राइट। इस पे दिया है डिफरेंट यूटेंसिल्स। ठीक है, इनमें से जो यूटेंसिल्स हैं वो हमने कलर किए थे और हमने इस पिच को कलर किया था और शेड करने के बाद हमारे पास यूटेंसिल्स हैं वो बाहर आ गए थे, हमें दिखाई देने शुरू हो गए थे क्लियरली। ऐसे था ना, सबने किया हुआ है ना। हाँ, अब चलिए, अब लिखिए नेम ऑफ एनी 5 to 8 utensils which are used in the kitchen, in your kitchen। आपके घर में किचन है ना, वहां पे 5 to 8 यूटेंसिल्स के नाम लिखिए जो यूज होते हैं। Any 5 to 8 utensils which are used in your kitchen, लिखिए प्लीज। आई एम वेटिंग, चैट बॉक्स पे लिखिए। इकट्ठे लिखिए, 5 to 8 इकट्ठा लिखिए, एक एक नहीं लिखना। 5 to 8 यूटेंसिल्स के नाम इकट्ठे लिखिए। टेक योर टाइम। 5 to 8 utensils which are used in your kitchen। सोचिए और लिखिए। आप किचन में जाके देख भी सकते हो, नो हार्म। कैमरा अपना ऑन रख सकते हो और किचन में जाके देखिए कौन से यूटेंसिल्स हैं। 5 to 8 यूटेंसिल्स के नाम लिखिए, कम से कम 5। चलिए, शाबाश, 5 यूटेंसिल्स के नाम लिखिए। बेटर है कि मम्मा की हेल्प लेने से अच्छा आप किचन में जाओ और वहां से देखो यूटेंसिल्स कौन से पड़े हैं, हमने डिस्कस किया हुआ है, उनके नाम लिखिए। साहिब जोत सिंह ढिल्लो, बेटे इतनी पिक्चर्स भेजी आपने। ईशान, बिल्कुल ठीक है। रोलिंग बोर्ड यूटेंसिल नहीं है ईशान।
रोलिंग बोर्ड यूटेंसिल नहीं है, रोलिंग पिन भी यूटेंसिल नहीं है ईशान। स्किमर ठीक है, ग्रिडल ठीक है, लेडल की स्पेलिंग रॉन्ग है ईशान, ठीक कीजिए इसको। देखो रोलिंग पिन और रोलिंग बोर्ड ये यूटेंसिल नहीं है, ये किचन आइटम्स हैं। These are not kitchen utensils, these are kitchen items. Utensil वो हैं जिनको आप खाना खाने के लिए या खाना बनाने के लिए यूज करते हो। Listen again, utensils वो हैं जिनको आप खाना बनाने के लिए या खाना खाने के लिए यूज करते हो। ठीक है, रोलिंग बोर्ड, रोलिंग पिन किचन आइटम्स हैं लेकिन यूटेंसिल्स नहीं है। द शील ने लिखा है फ्राई पैन, कढ़ाई, कुकर, स्पून। ठीक है, कढ़ाई को हमने स्पेशल नाम दिया था वोक, बोला था ना कढ़ाई को वोक बोलते हैं। दर्शील याद आया? वोक, WOK वोक। ठीक है, इसको ठीक कर लो एक बार, WOK वोक। रिद्धि ठीक है, रिद्धि टोंग मत लिखो, नाइफ यूटेंसिल नहीं है। प्रेशर कुकर, ग्रिडल, स्पैचुला, स्किमर, वोक। साहिब जोत बिल्कुल ठीक आंसर है आपका, आप क्लास में भी हमेशा काफी एक्टिव रहते हो। हर्षिका रोलिंग पिन, चॉपिंग बोर्ड हटा दो, ये किचन आइटम्स हैं। मिक्सर, ग्राइंडर, ग्रेटर। बेटे आपने ना यूटेंसिल नहीं लिखे हैं, आपने किचन आइटम्स लिख दिए हैं और गैजेट्स लिख दिए हैं। सिर्फ पहले यूटेंसिल्स लिखिए। हर्षिका देखो आप इतने ब्राइट और थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो आप यहाँ पे। मैं रिपीट करती हूँ, हर्षिका कैमरा ऑन कर सकते हो, बंद करके भी जाओ, किचन में जा रहे हो तो आप बंद करके भी जा सकते हो, कोई ऐसी चीज नहीं है। बेटे यूटेंसिल्स मैं पूछ रही हूँ, किचन की यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन, वो बर्तन जिनमें आप खाना खाते हो या बनाते हो। किचन यूटेंसिल्स को किचन गैजेट्स के साथ मिक्स नहीं करना या किचन आर्टिकल्स के साथ मिक्स नहीं करना। चलिए, हरकिरत ने भी राइट लिखा है, बिल्कुल ठीक है। हर्षिका कौड़ा आपका बिल्कुल ठीक है बच्चे। ठीक है, चलिए मैं बोलती हूँ, आप चेक कीजिए, हो सकता है आपके किचन में ये हो, मैं अपने किचन के बोलती हूँ आपको, और ये जो पिक्चर में हमने किया था ना इसमें से निकले थे, चलो पहले वो बोलती हूँ। ठीक है, वोक, लेडल कड़छी जिसको बोलते हो आप, क्ले पॉट मिट्टी का घड़ा, स्किमर वो जिसमें एक कड़छी जिसके बीच में होल्स होते हैं, मम्मा पूरी फ्राई करने के लिए यूज करते हैं आपके, ग्रिडल जिसको तवा बोलते हैं, स्पैचुला वो कड़छी जिसके से आप जब भी कोई चीज चीला बनता है या पूड़ा बनता है या परांठी बनती है उसको टर्न करते हैं, स्पैचुला, टर्नर जिसको बोलते हैं। फ्राई पैन, सॉस पैन या फ्राई पैन, प्रेशर कुकर। ठीक है, ये आपके इस पिक्चर में है। इसके अलावा फ्राइंग पैन लिख सकते हो, बर्तन फ्राइंग पैन है, राइट। और लिख सकते हो आप विस्कर, लिख सकते हो स्पून है, प्लेट्स हैं, यूटेंसिल है। ठीक है, नाइफ, नाइफ, फोक, फोक लिख सकते हो, फोक से हम खाना नूडल्स खाते हो आप। ठीक है, ये चीजें, नाइफ लिख सकते हो। कटलरी, कटलरी लिख सकते हो, कटलरी में फोक और नाइफ दोनों आते हैं, स्पून आते हैं। सो दीज आर सम किचन यूटेंसिल्स। प्रेशर कुकर ठीक लिखा है, बाउल भी ठीक लिखा है, फ्राइड पैन नहीं फ्राइंग पैन, सॉस पैन ऑल्सो, SAUCE सॉस पैन एंड फ्राइंग पैन। अब लिखिए, अब डिफरेंस देखिए, अब गैजेट्स लिखिए, गैजेट्स इन योर किचन, आपके किचन में जो गैजेट्स हैं वो लिखिए। गैजेट्स वो आइटम्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, गैजेट्स वो आइटम्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। आप किचन गैजेट्स लिखिए, सैंडविच मेकर, ब्लेंडर, टोस्टर, मिक्सर ग्राइंडर, राइट आंसर चैट बॉक्स में रीड कर रही हूँ। गैजेट्स आर दोज आइटम्स विच यूज इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। किचन गैजेट्स लिखिए, मिक्सर ग्राइंडर बिल्कुल ठीक है, माइक्रोवेव ओवन राइट, टोस्टर राइट, ब्लेंडर होता है, हैंड ब्लेंडर यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर भी ठीक है, गैजेट चिमनी भी ठीक है। नोटबुक पे नहीं, चैट बॉक्स में लिखते जाइए, जरूरत है नोटबुक की बेटा, चैट बॉक्स में लिखते जाइए।
ठीक है, टोस्टर, माइक्रोवेव ओवन, सैंडविच मेकर, हैंड ब्लेंडर, ठीक है, चिमनीज, ग्राइंडर, मिक्सर ग्राइंडर, जूसर, राइट आंसर। अब नेक्स्ट लिखिए, डिफरेंट यूटेंसिल्स आर यूज इन योर किचन। ठीक है, मोस्टली वो किससे बने हैं? मेटल से बने हैं। ये मैंने आपको वर्कशीट में डाला था कि मोस्टली जो मेजॉरिटी ऑफ अवर किचन यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। ये ट्रू है कि फॉल्स है? अगर ट्रू है तो हैंड अप कीजिए, फॉल्स है तो हाँ ट्रू आंसर आ रहा है, ट्रू है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द किचन यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। अब मैंने वर्कशीट में आपको ऑप्शन दी थी कि मोस्ट ऑफ द किचन यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स या वुड, तो इसका राइट आंसर था मेटल्स। आप में से बहुत सारे बच्चों ने वुड को भी टिक किया है। वुड नहीं है बेटा, मेटल्स। किचन यूटेंसिल्स मोस्टली किससे बने हैं? मेटल्स से बने हैं। ठीक है, अदर मेटल्स जो यूज होती हैं किचन यूटेंसिल्स के लिए, अदर मेटल्स जो यूज होती हैं किचन के यूटेंसिल्स बनाने के लिए, वो कौन सी हैं? मेटल्स जो यूज होती हैं किचन यूटेंसिल्स के लिए वो कौन सी हैं? मेटल्स लिखोगे, ग्लास मेटल नहीं है, शीशा मेटल नहीं है, ग्लास मेटल नहीं है, कांच जो है वो मेटल नहीं है, कॉपर्स, ब्रास, ब्रोंज, सिल्वर भी लिख रहे हो, हाँ सिल्वर के गिलास यूज करते हैं हम, सिल्वर की प्लेट भी यूज करते हैं। हाँ जी, आयरन, स्टील, स्टील जो है कुछ मेटल से मिक्स होके बनी है, बिल्कुल ठीक है, स्टील एलॉय है लेकिन बनी मेटल से है, मिक्सिंग ऑफ मेटल से। ठीक है, आयरन, कॉपर, सिल्वर, स्टील, एल्यूमिनियम, बिल्कुल ठीक लिखा आपने, एक बच्चे ने लिखा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बर्तन भी होते हैं, ऑल्दो दिस इज नॉट हेल्दी टू यूज एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स, बट स्टिल इट इज अवेलेबल इन द मार्केट एंड आल्सो अवेलेबल इन सम किचन्स। एल्यूमिनियम भी ठीक है। हमारी अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मेटल एल्यूमिनियम ही है। ये जो मेटल्स है ना, ये अर्थ में से निकलती हैं, अर्थ की क्रस्ट में से निकलती हैं। ठीक है, अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं, कोर, मेंटल और क्रस्ट। सबसे अंदर कोर, उसके ऊपर मेंटल और सबसे बाहर की लेयर क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट में से मेटल्स निकलते हैं, इनको फिर प्यूरिफाई, रिफाइन किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम होती है हमारी अर्थ क्रस्ट पे, सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसमें आपको मिस्टेक आई है वर्कशीट में, द फूड आइटम्स विच कैन बी, हाँ जी, फूड आइटम्स जिनको हम ओनली एंड ओनली रॉ खा सकते हैं, द फूड आइटम्स विच कैन बी इटन रॉ ओनली, फूड आइटम्स विच कैन बी इटन रॉ ओनली। हनी, बिल्कुल ठीक है, हनी बिल्कुल राइट आंसर है, हनी को बिल्कुल गर्म नहीं करना होता है, ये बहुत ही बढ़िया आंसर लिखा आपने, हनी विच कैन बी इटन रॉ ओनली। चलिए, अब आप कीजिए, छोटा सा टास्क कीजिए, अपनी नोटबुक लीजिए और ड्रॉ कीजिए 5 मिनट्स ओनली। ये टास्क आपने 5 मिनट्स में करनी है। एनी वन फूड आइटम विच कैन बी इटन रॉ ओनली एंड एनी वन फूड आइटम विच कैन बी इटन आफ्टर कुकिंग ओनली। आई रिपीट, ड्रॉ कीजिए वन फूड आइटम जिसको सिर्फ रॉ खा सकते हैं और वन फूड आइटम जिसको हम सिर्फ कुक करके खा सकते हैं। ये ड्रॉ कीजिए, any one food item which can be eaten raw only and any one food item which can be eaten after cooking only. Mango, right answer. Potato, बिल्कुल ठीक है तानिया, this is very good, thumbs up, good, shabash. Anybody else who want to show? Anybody else you want to show? दिखाइए। ईशान, ईशान ने क्या ड्रॉ किया है? ईशान पास कीजिए ये, एक सेकेंड, ईशान बोलिए क्या है, आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा मेरे को। ईशान थोड़ी सी नोटबुक ऊपर कीजिए, हाँ जी, क्या है ये? जस्ट अ मिनट,
Let me put you in the pin video. चलिए, ईशान ने ड्रॉ किया है ईशान नॉट क्लियर, बोलिए बोलिए, आपकी नोटबुक क्लियर नहीं दिखाई दे रही है कैमरे के आगे, आप बोलिए, अनम्यूट करो ईशान अपने आप को। हाँ जी बोलिए। मैम टोमेटो एंड पोटैटो। टोमेटो एंड पोटैटो, पोटैटो को तो हम ओनली रॉ खा सकते हैं, लेकिन टोमेटो दोनों तरीकों से खा सकते हैं। सो टोमेटो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। टोमेटो को टोमेटो की जगह ड्रॉ करो जिसको हम सिर्फ हम उसको रॉ ही खा सकते हैं। ठीक है, चलो करो नेक्स्ट। मैम डन। हाँ बेटे एक सेकंड, लेट मी सी। मैम डन। हाँ जी ऐसे मैम करो। मैंने 3 आइटम्स बनाई हैं। हाँ जी बेटा एक सेकंड मैं देखती हूँ, आप कैमरे के आगे रखिए अपना, मैम एप्पल। कैमरे के आगे रखिए। चलिए हितांशी, हितांशी चलिए दिखाइए, हितांशी, हितांशी दिखाइए। एक से, हाँ जी हितांशी दिखाइए, कैमरे के आगे कीजिए। क्या ड्रॉ किया हितांशी ने? बेटे क्लियर नहीं है आपका, दिखाई नहीं दे रहा, आप बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट करो। हितांशी अनम्यूट करो अपने आप को, अनम्यूट करके बोलिए, नॉट विजिबल। बेटे जिसको मैम बोल रहे हैं वही बोलेगा पहले प्लीज। हितांशी ने ड्रॉ किया है, मेरे को दिखाई दे रहा, हाँ अब दिखाई दे रहा है। मैंगो, हाँ जी बर्फी, मैंगो एंड एप्पल। बेटे देखो, रॉ ओनली रॉ खा सकते हैं, मैंगो ठीक है, एप्पल ठीक है, लेकिन बर्फी कैसे हो गया? बर्फी तो प्रोसेस्ड हो गया, वो फूड आइटम देखो जो सिर्फ हम रॉ ही खा सकते हैं। रॉ में तो आपने एप्पल डाल दिया, कुक्ड में लिखो। एंड मैं रॉन्ग। एक्सक्यूज मी मैम, आई डन। हाँ जी एक्सक्यूज मैम डन। मैम, हाँ जी मैम दिखाइए। डन। मैम डन। मैम डन। गुड, मैम डन। हाँ जी जसलीन कौर कर लिया आपने। सात्विक, यस सात्विक राइट, सात्विक ने ड्रॉ किया है ढोकला, कुक करके खा सकते हैं, और ऊपर क्या किया है, क्यूकम्बर। ठीक है सात्विक आपका। हरकीरत सिंह ड्रॉ कर रहा है, कलर भी कर रहा है, गुड। रिधि, रिधि क्या ड्रॉ किया आपने? एक चपाती आफ्टर कुकिंग, और ऊपर ड्रॉ किया है आपने ऑरेंज। राइट। अंशिका, बेटे बड़ा बड़ा ड्रॉ करना है। ठीक है बेटे अंशिका, बेटे मेरे रॉ में आपने वो ड्रॉ करना है जो फूड आइटम रॉ ही खा सकते हैं, उसको कुक करने की जरूरत नहीं है। और कुक्ड में वो ड्रॉ करना है जिसको कुक करके ही खा सकते हैं, उसको हम कच्चा खा ही नहीं सकते। जैसे पोटैटो को हम रॉ खा ही नहीं सकते, लेडी फिंगर को रॉ खा ही नहीं सकते। दीदी ठीक है आंसर आपका बेटा। ठीक है, हम एग ले लें, एग को रॉ नहीं खाना, मीट को रॉ नहीं खा सकते, पल्सेस को रॉ नहीं खा सकते, राइस को रॉ नहीं खा सकते। तो ये वो फूड आइटम्स है जिनको हम सिर्फ कुक करके खा सकते हैं। ठीक है, अब इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ये वर्कशीट में आपकी मिस्टेक थी। दिस इज गुड, यू हैव ड्रॉन वेरी नाइसली मोस्ट ऑफ यू। नेक्स्ट है, और किसने ड्रॉ किया है? आर्यन कैमरा कीजिए, हरदमन साहिब, सुखराज, हर्षाना, हर्षाना कैमरा बंद कर लेते हो, बोल दिया। अमरजीत कैमरा ऑन कीजिए। पालिका गुड, शाबाश, कैमरा ऑन, गुड, वेरी गुड। हाँ जी ठीक है, एक लिखा है आपने, एक ड्रॉ किया आपने कैरेट, कैरेट को रॉ और कुक दोनों खा सकते हैं, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। और दूसरा ड्रॉ किया है आपने, आई थिंक ऑरेंज है या एप्पल है, ड्रॉ किया एप्पल। बनाना को हम रॉ खा सकते हैं, और कैरेट को हम, कैरेट बोथ वे से खाई जा सकती है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
एक हमने वर्कशीट में किया था, एनी वन फूड आइटम की रेसिपी लिखिए, ठीक है, जो आप बना सकते हैं, जो आपको अच्छी लगती है या जो आपको बनानी आती है। यही क्वेश्चन था ना वर्कशीट में, कोई भी एनी वन फूड आइटम, ठीक है, उसकी वो फूड आइटम का नाम क्या है और उसकी रेसिपी क्या है, ये क्वेश्चन था ना आपको। कशिश ठीक है बेटे, आपका ये क्वेश्चन था आपको, ठीक है। अब मनरीत, आप अपने आप, मनरीत ठीक है आपका, मनरीत अपने आप को अनम्यूट करो। मनरीत, आप मनरीत रेसिपी बोलोगे पहले और फिर उसका, पहले रेसिपी का नेम बोलोगे, फिर उसको बनाने के स्टेप्स बोलोगे। ये आपकी वर्कशीट में था और काफी बच्चों को प्रॉब्लम आई इस चीज में, जबकि हमारी बुक में भी है। इसके 3 एग्जांपल्स हमारी बुक में हैं। हाँ जी। कैप्सिकम, chop the vegetables, washed in water, take the wok, put and onion. When onions turn brown, add spices in it. Add capsicum and potato in it. Mix them. Cover it with lid. With lid. After 10 minutes, switch off the gas and put some chopped coriander in it. Yes, this is fine. हमें चेक करना है पहले कि वो कुक हो गई है कि नहीं हो गई है। Good, this is good. और कोई छोटी सी रेसिपी बनाना चाहता है कोई? Anybody who want to tell a small recipe? दर्शील बोलिए। Any recipe, ठीक है। चलिए दर्शील, आप वो रेसिपी बोलिए जिसमें हमें फायर नहीं चाहिए, कोई फ्यूल नहीं चाहिए। रेसिपी which can be cooked without fuel, using fuel. दर्शील बताएगा एनी वन रेसिपी विच कैन बी कुक्ड विदाउट यूजिंग एनी फ्यूल। बोलो। लेमनेड। लेमनेड, चलिए बोल, लेमनेड की रेसिपी बोलिए, स्टेप्स बोलिए। टेक सम वाटर, add sugar in it, mix it, add lemon juice and strain it, add some salt, mix it, lemon juice is ready to drink. Good, very good, very good. क्या ना आप बोलिए। Any one recipe which can be made without using fuel. Fast Kyan, pink class, sorry, blue class. चलिए क्या बोलिए। Any one recipe which can be made without using any fuel. एक रूह हाँ, रेसिपी का नाम क्या है? डोसा। Fast, you have to be fast Kyan. Any one recipe which can be made without using any fuel, जिसको कुक करने की जरूरत नहीं है। चलिए क्यान बोलिए, अनम्यूट की ऑप्शन फिर दे दी मैंने आपको। मैम बहुत तेल लगा रहे हो बेटे आप। एक मैम रेसिपी का नाम है रूह अफ़ज़ा। हाँ जी बोलो, आंसर स्टेप्स बोलिए। एक रूह अफ़ज़ा, हाँ, टेक रूह अफ़ज़ा, यस, ये तो रेडीमेड मिल गया आपको। हाँ जी। on the glass, put in the glass, sugar in it, water in it, mix, add some ice cubes also, add ice cubes, and the रूह अफ़ज़ा is ready. हर्षिका आप बोलिए। Any one recipe which can be made without using any fuel. Good morning, ma'am. हाँ जी बेटे, good morning. Ma'am, dish name, fruit chart. Ma'am, step 1,
take some fruits and wash them. Step 2, cut the fruits. Step 3, make imli chutney and put it on fruits. शाबाश. Step 4, put some on fruits, and now your Put some dish salt. is ready to eat. Put Yes, some ma'am. salt Put or some, chaat masala on the fruits and it is ready to serve. बिल्कुल good है. and शाबाश. now your dish is ready to eat. Yes, you can enjoy the fruit chaat. Good, this is good. Yes, ma'am. अब देखिए इसमें क्या था, सबसे पहले आपको रेसिपी का नेम लिखना है. फर्स्ट स्टेप क्या है, रेसिपी का नेम. बोले जसलीन, फर्स्ट स्टेप क्या है, रेसिपी का नेम. ठीक है, उसके बाद आपने क्या लिखना है, उसके स्टेप्स. अब आप में से बहुत सारे बच्चे ने रेसिपी का नेम तो लिखा ही नहीं है, राइट. रेसिपी का नेम लिखना है, फिर उसके स्टेप्स लिखने हैं. बबलीन आप बोलना चाहते हो, बोलिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊं बेटा. चलिए बबलीन बोलिए, अनम्यूट कीजिए बबलीन. Ma'am, हाँ जी. wait. Cut your favorite vegetables and add sauce. Step 2, mix both. रेसिपी का नेम क्या है, रेसिपी का नेम क्या है, Sandwich. सैंडविच. सबसे पहले आप रेसिपी का नेम बोला था. Apply this paste on bread and it is ready to enjoy. गुड. सबसे पहले रेसिपी का नेम, गुड है बबलीन. रेसिपी का नेम, फिर उसके मेथड्स टू प्रिपेयर. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है. अब यहाँ पे हम फ्यूल की बात कर रहे थे, इस क्वेश्चन में कर रहे थे ना. अब आप मेरे को बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए जो फ्यूल्स यूज करते हैं. विच फ्यूल्स आर यूज्ड टू कुक द फूड. कौन से फ्यूल्स यूज होते हैं फूड को कुक करने के लिए. सानवी आप आंसर बोलेंगे, बाकी बच्चे चैट बॉक्स में लिखिए कौन से फ्यूल यूज होते हैं कुक करने के लिए. चलिए रेजी कैमरा ऑन कीजिए, अमरजीत कैमरा ऑन कीजिए. मैम, गैस, वुड, कार्बन केक, इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट एक्सेट्रा. वेरी गुड. सनलाइट फ्यूल नहीं है, सनलाइट सोर्स ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है. गुड. और किस पे यूज होती है सनलाइट बेटा, सानवी? मैम, मैम क्या नाम, सोलर जो सोलर कुकर्स. सोलर. ठीक है, किचन में सोलर कुकर्स में हम इसको यूज करते हैं टू कुक द फूड. थैंक गॉड. अमरजीत आपने कैमरा ऑन किया. चलिए अमरजीत बोलिए. आप घर में हम इंडक्शन कुकटॉप यूज करते हैं. किचन में इंडक्शन कुकटॉप यूज होता है जिसको हॉट प्लेट भी बोला जाता है. ठीक है, उस इंडक्शन कुकटॉप में कौन सा फ्यूल यूज होता है, बोलिए. उस इंडक्शन कुकटॉप में हम क्या यूज करते हैं, उसको चलाते कैसे हैं अमरजीत? बोलिए. मैम उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. शाबाश. इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है इंडक्शन कुकटॉप के लिए. इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. हम गैस में हम किचन में गैस स्टोव यूज करते हैं, उसके लिए हमें गैस चाहिए. वो गैस है एलपीजी. हमें डिस्कस किया हुआ है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. ठीक है, वुड यूज होता है. विलेजेस में लोग वुड भी यूज करते हैं, या जो चूल्हा जलाते हैं वो उसमें वुड यूज करते हैं. वुड लकड़ी है, ठीक है, वो भी एक फ्यूल है. लेकिन जो वुड है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, वो पोल्यूशन करती है. कोल यूज होता है अंगीठीज में. कई लोग विलेजेस में या रिमोट एरियाज में अंगीठी यूज करते हैं. ठीक है, अंगीठी में कोल यूज करते हैं. कोल भी फ्यूल है और उसको यूज करके खाना बनाते हैं. कोल भी फ्यूल है, लेकिन कोल भी एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, वो धुआं करता है, पोल्यूशन करता है. वुड, कोल, राइट. केरोसिन ऑयल यूज होता है, वो भी पोल्यूशन करता है, राइट. सो दीज आर सम फ्यूल्स व्हिच आर यूज. सोलर एनर्जी वो फ्यूल है, सोलर एनर्जी वो मतलब दैट वो सोर्स ऑफ एनर्जी है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है. इससे एनवायरमेंट फ्रेंडली का मतलब है जिससे एनवायरमेंट को कोई खतरा ना हो. ठीक है, सोलर एनर्जी से एनवायरमेंट को कोई खतरा नहीं होता. अब इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, ठीक है, हम इलेक्ट्रिक गैजेट्स यूज कर रहे हैं, वो भी एनवायरमेंट फ्रेंडली है. फाइन. चलिए अब नेक्स्ट लिखिए. हमने डिस्कस किया है डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग. ठीक है, उसमें है बॉइलिंग, स्टीमिंग, रोस्टिंग, फ्राइंग, राइट. और किया हमने बेकिंग किया है ना. अब चलिए अब लिखिए कि स्टीमिंग से हम जो फूड आइटम्स बना सकते हैं. सात्विक आप आंसर बोलेंगे. स्टीमिंग से कौन से फूड आइटम्स बनाए जा सकते हैं? सात्विक आंसर बोलिए अनम्यूट करके.
जसरू बिल्कुल राइट आंसर है। क्लास में आप देते नहीं आंसर, आप बिल्कुल ठीक आंसर दे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटे जी। बोलिए सात्विक। स्टीमिंग से कौन सा फूड आइटम बनते हैं? मोमोज मोमोज इडली इडली, मोमोज और ढोकला होता है ना। चलिए नेक्स्ट है हरदमन, आप बोलिए। स्टीमिंग से मैम कौन से आपको फूड आइटम्स बिना बनते हैं? फ्रायर एक्सक्यूज मी मैम, जो बिना फ्रायर के मैम जो चीजें बनती है मैम आपको वो बताऊं? 2 आइटम्स हितांशी, हाँ बताओ बेटा, बिल्कुल बताओ। मैम। मैम नींबू पानी। हम्म, मैम मैं हिंदी में बोल रही बोलो, हूँ। हाँ हिंदी में बोलो, बोलो हितांशी, बोलो हिंदी में बोलो, कैमरा ऑन करो। सबसे पहले हमने थोड़ा सा वाटर लेना है, फिर हमने शुगर डालनी है, फिर हमने उसको मिक्स करना है अच्छी तरह, फिर हमने मैम नींबू डालने हैं, हाँ, उसमें सॉल्ट डालनी है। देन सॉल्ट भी वाटर, डालते हैं सॉल्ट ना, थोड़ा सा देन सॉल्ट। वाटर, देन यस देन सॉल्ट हाँ जी, और इसको क्या करेंगे? एंड मिक्स मैम प्रॉपर्ली। भेलपूरी। मिक्स भेलपुरी बनाओगे, चलो बनाइए। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मैम थोड़ा सा नमकीन लेना है, भुजिया, हाँ देन सैलेड, अनियन, टमाटो, पोटैटो लाइक, यस देन लेमन, यस। देन सॉल्ट। और वो हमने पफ राइस लेते हैं ना, भेल के लिए पफ राइस लेते हैं, मुरमुरे जिसको बोलते हो आप। और पफ राइस में सब चीजें क्या कर देनी है, हमने मिक्स कर देनी है, ऐसे है ना हितांशी? यस मैम। और देन उसके बाद क्या ऐड करेंगे? थोड़ा सा सॉल्ट, सॉल्ट। और क्या ऐड कर सकते हैं? सैलेड, हाँ, और लेमन जूस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी इमली चटनी ऐड करके वी कैन मेक इट भेलपुरी। वेरी गुड, शाबाश। एंड दिस इज अ हेल्दी फूड, बहुत हेल्दी फूड है। चलिए अब हम डिस्कस कर रहे थे स्टीमिंग वाले फूड आइटम्स हैं, इडली, ढोकला, मोमोज। बिल्कुल ठीक है। चीला स्टीमिंग से, शैलो फ्राई से बनता है, लेकिन चीला हम स्टीमिंग से भी बना सकते हैं। स्टीमिंग से भी कई बार तवे के ऊपर रख के बन जाता है। नेक्स्ट चलिए, बेकिंग के फूड आइटम्स लिखिए। बेकिंग, बेटा चीला स्टीमिंग से नहीं आएगा, गलत है, चीला स्टीमिंग से नहीं आएगा। चलिए बेकिंग लिखिए। बेकिंग से केक बनता है, सीरत राइट आंसर। मैं चैट बॉक्स पढ़ रही हूँ। बेकिंग से केक बनता है, बिल्कुल ठीक है। और मैम लिखिए, स्टीमिंग से ढोकला भी बनता है। स्टीमिंग से ढोकला बनता है, हमने डिस्कस किया अभी। चलिए नेक्स्ट है, बेकिंग से क्या बन रहा है? लेट मी रीड द चैट बॉक्स। बेकिंग से बन रहा है बिस्किट, रस्क, ब्रेड, केक। बिल्कुल ठीक आंसर है मनरीत। बिस्किट्स बिल्कुल ठीक आंसर है, ठीक है। बेकिंग से बन रहे हैं बिस्किट, रस्क, केक, पिज्जा बेस। राइट राइट, ठीक आंसर है आपका बेकिंग से। अब नेक्स्ट लिखिए, शैलो फ्राई से क्या बनता है? फ्राइंग के 2 टाइप्स हैं, शैलो फ्राई एंड डीप फ्राई। शैलो फ्राई से बोले क्या बनता है? चैट बॉक्स में लिखिए, शैलो फ्राई से क्या बनता है? कुछ बच्चों का कैमरा ऑन नहीं है, जिसको कैमरा ऑन कीजिए। शैलो फ्राई से क्या बनता है? रेजी आपका कैमरा कॉन्टिन्यूसली बंद है। अमरजीत आपने भी कैमरा बंद कर लिया। मान्य का कैमरा कॉन्टिन्यूसली बंद है। अंशिका का बंद है। ईशान ने भी बंद किया है। गुणराज का कैमरा भी कॉन्टिन्यूसली बंद है। हिम्मत सिंह कैमरा ऑन कर लीजिए बेटा, पहले बीच में आपने किया था फिर बंद कर दिया। करिए, शाबाश। रिधि आप भी कैमरा ऑन कीजिए। हाँ जी, शैलो फ्राई से क्या बनता है? वेजिटेबल्स, परांठा। ठीक आंसर आ रहा है चैट बॉक्स में। मैं चैट बॉक्स रीड कर रही हूँ, चैट बॉक्स लिखिए। शैलो फ्राई से चपाती, चपाती तो नहीं बनती, चपाती रोस्टिंग से बनती है। परांठा बनता है शैलो फ्राई से। चीला ठीक है, परांठा ठीक है। रिपीट नहीं मैं करूंगी, न्यू आंसर आ रहा है वो मैं बोलूंगी। चीला, परांठा हो गया शैलो फ्राई से। और कुछ लिखिए।